अगले सीन में दिखाते हैं कि बूरान पिंगशेंग में जाके इंटरव्यू दे रही होती है। उसके साथ और कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो उन्हें एक सिचुएशन दे देता है और फिर टाइमर स्टार्ट कर देता है। तो बूरान को एक डिज़ाइन बनाना होता है। इधर बूरान को कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। फिर जब टाइम ख़त्म होता है तो इंटरव्यूअर सबसे डिज़ाइन मांगते हैं और एक एक करके सबके डिज़ाइन देखते हैं। उनको किसी का भी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा होता। बारी बारी से वो सबके डिज़ाइन देखते हैं और जब बूरान की बारी आती है उनको बूरान का डिज़ाइन एकदम परफेक्ट लगता है और बहुत ही पसंद आता है। इधर असिस्टेंट के साथ बूरान का डिज़ाइन कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। उसकी असिस्टेंट बूरान की काफ़ी तारीफ करती है और कहती है कि बूरान के डिज़ाइन में एक वार्मथ है और ये सुनकर लूसान भी खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि लूसान की असिस्टेंट इंटरव्यू रूम में आती है और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए होते हैं उनका नाम बताती है, जिसमें एक लड़का और बूरान सिलेक्ट हुए होते हैं। ये सुनकर बूरान बहुत खुश हो जाती है। सीन में बूरान कहीं जाती है। जैसे ही वो टैक्सी से उतरती है वो अपनी मदर से बात कर रही होती है जो कि हॉस्पिटल में है। वो उन्हें बताती है कि आज मुझे जॉब मिल गई है और अब मैं फादर को लेने जा रही हूँ क्योंकि आज फादर जेल में से बाहर आएंगे और फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ये कहकर जब वो जेल के बाहर पहुँचती है और अपने फादर का वेट करती है, फिर उसके फादर वहाँ से बाहर आते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं पर उसके फादर उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और जैसे ही बूरान कुछ कहने लगती है उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं क्या। बूरान फटाफट अपने बैग में से उन्हें पैसे निकाल के देने लगती है और उन्हें पूछती है कि आपको पैसे क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे ड्रिंक करनी है इसलिए मुझे पैसे चाहिए। ये देखकर बूरान को गुस्सा भी आता है और ये देखकर बूरान उन्हें कहती है कि आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं सिर्फ अकेली आपको लेने क्यों आई। मदर की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये कहकर वो अपने फादर को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लूसन हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है जहाँ पे वो बात करता है सीकी के बारे में। सीकी की हेल्थ के बारे में डॉक्टर उसे अपडेट कर रहा होता है और कहता है कि उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर जब वो मेडिसिन लेने के लिए खड़ा होता है वो वहाँ पे बूरान को देखता है। जैसे ही वो बूरान को बुलाने लगता है तो बूरान अपने फादर को बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। फादर को उसकी मदर के पास लेके जाती है। उन दोनों को बातें करते देख के वहाँ से चली जाती है। बूरान की मदर बूरान के फादर को कहती है कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद के बाहर से उनकी बातें सुन रही होती है तो बूरान का फादर उसकी मदर से कहता है कि बूरान तुम्हारे इलाज में ऐसे ही पैसे खर्च कर रही है और मुझे बिल्कुल पैसे नहीं दिए ड्रिंक करने के लिए। ये सुनकर बूरान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूसन वहाँ आता है और देखता है कि बूरान के फादर ये मिंड है जिसकी वजह से उसकी फैमिली ने इतना सफ़र किया और वो कुछ सोचता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि बूरान अपने फादर को लेके अपने घर आती है तो वहाँ पे उसके अंकल और आंट बूरान के फादर को देख के खुश होने का नाटक करते हैं और उसके अंकल बूरान के फादर से उनका हालचाल पूछते हैं। बूरान का फादर उनको गले लगाता है, उनसे पैसे मांगने लगता है। तो बूरान का अंकल आंट को बोलता है कि मेरे भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो और फिर ऐसे ही पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। बूरान के फादर वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से बूरान के अंकल आंट बूरान को बहुत सुनाते हैं कि अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और तुम्हारी अभी तक जॉब भी नहीं लगी। तो बूरान कहती है कि उसकी जॉब पिंगशांग में लग गई है और ये सुनकर ग्रैंडमदर बहुत खुश हुई है। ये सुनकर उसके अंकल आंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी बूरान को ऑफिस से कॉल आता है कि उसकी जॉब लेटर रिजेक्ट हो गई है। बूरान के पूछने पर वो बताते हैं कि उसमें प्लैगरिज्म उनको मिला है कि उसने टेलर का डिज़ाइन कॉपी करा है इसलिए वो उसे नहीं रखना चाहते। ये सुनकर बूरान को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लूसन की असिस्टेंट उसे कह रही होती है कि एक बार ऑफर
देने के बाद रिजेक्ट करना सही नहीं है। तो लूसर उसे बताता है कि बूरान ली विट की बेटी है तो उसे मैं ये ऑफर नहीं दे सकता। फिर बूरान उसके ऑफिस के बाहर आती है। लूसर को बाहर आता देख वो उससे बात करने लगती है और उसे कहती है कि आप मेरी ऑफर ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैंने तो आपको बताया था कि टेलर ही है जिसने मेरे डिज़ाइन कॉपी करे हैं, मैंने कुछ नहीं करा। तो लूसर उसे कहता है कि तुमने टेलर के डिज़ाइन कॉपी करे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। बूरान कहती है कि मैं आपके इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो लूसर कहता है तुम्हारे एक्सेप्ट करने से होता, हमें ऐसे लोग अपने ऑफिस में नहीं चाहिए जो दूसरों का डिज़ाइन कॉपी कर वहाँ से चला जाता है। बूरान को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी को फ़ोन करके ये कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़का कपल की फोटोज ले रहा होता है अपनी विंडो से और बूरान उसके पीछे खड़ी होती है। बूरान उसे कहती है कि तुमने इतने कम टाइम में इतना सारा काम कर लिया। फिर वो लड़का फोटोज लेके आता है और अपने कंप्यूटर पे वो फोटोज किसी और को भेज देता है। फिर वो किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड की चीटिंग के बारे में पता है, मैंने तुम्हें उसका प्रूफ भेज दिया है। नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तुम्हारा फ्लैट रेंट पे चाहिए। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है और मुस्कुराता है और बूरान को बोलता है कि काम हो गया। बूरान उसे कहती है फाइनली मैं लूसर के बगल वाला फ्लैट ले सकती हूँ और मैं उसे अपनी डिज़ाइनर एबिलिटीज़ दिखाऊंगी ताकि वो मुझे पिंक शेक में वापस ले ले। बूरान उस लड़के को कहती है किनशुन तुमने मेरी बहुत मदद करी। उसका दोस्त किनशुन बोलता है कि वो तुम्हें ज़रूर लेगा, तुम बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो। फिर अगला सीन दिखाते हैं कि बूरान अपनी स्कूटी अपने बैग के साथ किसी का इंतज़ार कर रही होती है पार्किंग में कि तभी वहाँ पर लूसर की गाड़ी आती है। लूसर बाहर निकलता है, उसे देख के हैरान रह जाता है। तो बूरान उसे बोलती है आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। लूसर उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बूरान उसे उसका कोट वापस करती है। तो लूसर कहता है क्या तुम कोट वापस करने आई हो। तो बूरान अपने सूटकेस की तरफ इशारा करती है। लूसर कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो बूरान कहती है हाँ। लूसर उसे बोलता है कि यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है। तो बूरान मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। दिखाते हैं कि बूरान का फ्लैट बिल्कुल ही लूसर के साइड वाला होता है। बूरान फोन पे अपने दोस्त किनशु को बताती है कि मैं लूसर को इम्प्रेस करके रहूँगी अपनी डिज़ाइनर एबिलिटीज़ दिखा के, वो मुझे पिक्चर में वापस लेके रहेगा। इधर दिखाते हैं कि लूसर स्ट्रीट से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि बूरान को क्या लगता है, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैं ये हुआ ग्रुप के फैमिली से किसी को भी अपने अंदर एम्प्लॉय नहीं रखूँगा। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। फिर दिखाते हैं कि बूरान बालकनी में जाती है। इधर लूसर भी बालकनी में आता है, उसे हाय करती है। लूसर गुस्से से वापस अंदर चला जाता है। फ्लैट में आती है और अपने फ्लैट को देखती है। फिर उसकी डिज़ाइनर एबिलिटीज जाग जाती है। वो कहती है कि इस फ्लैट को मैं इतना सुंदर सजाऊंगी कि जब भी लूसर यहाँ आएगा वो इम्प्रेस हो जाएगा मेरी डिज़ाइनर स्किल्स देख के। फिर वो पूरी रात मेहनत करके फ्लैट को बहुत सुंदर बना देती है। अगले दिन जब वो बालकनी में आती है तो वो सोचती है मैं कैसे लूसर को अपने डिज़ाइन दिखाऊं। तो वो अपने सारे डिज़ाइन कपड़े सूखने वाली वायर पे टांग देती है क्लिप्स की मदद से। जब वो क्लिप्स की मदद से उसे टांग रही होती है तो बूरान के जो कपड़े होते हैं वो उड़कर लूसर की बालकनी में चले जाते हैं। तो बूरान एक स्टिक की मदद से वो कपड़े खींच रही होती है कि तभी लूसर वहाँ आता है और बूरान उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो लूसर गार्बेज बैग से उसका कपड़े उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। बूरान अपने फ्रेंड किनशु से बात कर रही होती है कि लूसर ने तो उसके डिज़ाइंस देखे ही नहीं, ऐसे वो कैसे पिंक शेड में जाएगी। तो उसका फ्रेंड उसे आइडिया देता है कि तुम्हें कुछ बड़ा डिज़ाइन करना होगा कि लूसर उसे इगराए। तो बूरान कहती है कि तुम्हारे पास क्या कोई आइडिया है। उसका फ्रेंड मुस्कुराता है और कहता है हाँ। फिर वो दोनों उसके फ्रेंड के घर में जाते हैं। तो उसका फ्रेंड किनशु उसे बताता है कि ये जो फ्लैट है ये मेरी मदर ने मुझे दिया था और वो कहता है बूरान को उसे डिज़ाइन करने के लिए। तो बूरान उसे कहती है कि ये तो पहले से ही तुमने डिज़ाइन करवाया था। तो लूसर उसका फ्रेंड किनशु उसे कहता है कि मेरे फिर डिज़ाइनर थे। तो बूरान मुस्कुराती है कि अच्छा तभी तुमने मुझसे दोस्ती करी क्योंकि तुम्हें मुझ में अपने फादर दिखते थे। तो वो हंस पड़ता है। तो फिर बूरान उसे कहती है कि तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो,
तुम्हें मुझसे फ्री में डिज़ाइन करवाना है इसलिए ना। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम मेरे लिए डिज़ाइन करोगी? तो बूरान कहती है मैं ज़रूर करूँगी, और मेरे अलावा अगर तुमने ये किसी और से डिज़ाइन करवाया तो मैं नाराज़ भी हो जाऊँगी। तो वो मुस्कुराता है और फिर वो ड्रॉअर में से एक फ़ोटो एल्बम लाता है और बूरान को देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे डोनेशन देने जाता हूँ, बच्चों का ऑर्फनेज है, मैं यहाँ पे डोनेशन देने जाता हूँ, ये बहुत ओल्ड हो गया है। और वो इसे दोबारा डिज़ाइन करवाना चाहते हैं और पिंकशैंग ये प्रोजेक्ट लेना चाहता है। और वो कहता है बूरान तुम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पिंकशैंग में वापस जा सकती हो, क्या तुम मेरे साथ कल इन बच्चों को मिलने चलोगी? तो बूरान उस बात पे यस कर देते। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि लूसर उसी ऑर्फनेज में जाता है। वहाँ पे बेंच पे बैठ के उसे पुरानी बातें याद आती है कि उसके फादर ने उसे यहीं से अडॉप्ट करा था और कैसे उनकी डेथ हुई। और जैसे जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो वहाँ पे ये हुआ ग्रुप की प्रेसिडेंट का फोटो भी था, तो उसकी डेथ ही हुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट के किसी कारण की वजह से हुई थी। तो वो ये सब बातें याद ही कर रहा होता है कि उसे एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ बूरान की होती है। बूरान एक ऑर्फनेज की छोटी सी बच्ची के साथ जा रही होती है। जब वो लूसर को देखती है तो वो जान के वहाँ पे रुक जाती है और बच्ची उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे अपने लेसेस बांधने हैं, और वो जान के ऊंची आवाज़ में बात करती है ताकि लूसर उसकी आवाज़ सुन ले। लूसर उसकी आवाज़ सुन के उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता था कि ये प्रोजेक्ट पिंकशैंग लेना चाहता है, इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो ना? तो वो कहती है मैं अपनी एबिलिटीज से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगी। तो लूसर उसे मना कर देता है। ये सोच रही होती है और यहाँ पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है।